A very good morning students. Now today I am continuing the topic of lesson number 4. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको वोकैबुलरी जंक्शन सॉल्व करके दिया था और फोनिक जंक्शन, जिसमें हमने बात करी थी। जो वोकैबुलरी जंक्शन था उसका टॉपिक था टू पार्ट वर्ब्स, इट मींस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, एंड द सेकंड टॉपिक ऑफ द फोनिक जंक्शन इज सिलेबल, है ना। सिलेबल के बारे में हमने पढ़ा था। सिलेबल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिलेबल, मोनोसिलेबिक, बायोसिलेबिक, ट्राइसिलेबिक एंड पॉलीसिलेबिक. Now today I am going to continue the grammatical topic. In a grammar junction, page number 59, है ना. Look at the page number 59 in a blue box. Today's topic is transitive and the intransitive verb. What is the transitive and intransitive verb and sentence? Verb which take object are known as the transitive verb, and verb which do not take object are known as the intransitive verb. It means, अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक सेंटेंस, ठीक है, एक सेंटेंस अगर वो कंप्लीट है तो वो ट्रांसिटिव हुआ, और अगर वो कंप्लीट नहीं है तो वो इंट्रांसिटिव हुआ, विदाउट ऑब्जेक्ट एंड विद ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, आप भी जानते हो कि कोई एक सेंटेंस 3 चीजों से मिलकर बनता है. पहला होता है सब्जेक्ट, सेकेंड थिंग होता है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, एंड द लास्ट इज ऑब्जेक्ट. For example, he has completed his work. And the second sentence is he passed. What is the difference between in two sentences? इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंट है स्टूडेंट्स? लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस. ही क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यानी कि जो वो काम करता है, करता. हैज कंप्लीटेड, ये हो गया आपका वर्ब, और हिज वर्क है आपका ऑब्जेक्ट. नॉर्मली सेंटेंस ऐसे ही होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. Okay, now in the second sentence there is only subject and verb, but object is missing here. Am I clear? यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट पाया गया है और यहाँ पर सिर्फ वर्ब पाया गया है, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से मिसिंग है. There are 2 types of sentence, है ना. तो इसी तरीके से ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव होता है कि जहां आपका ऑब्जेक्ट, जिस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट पाया जाता है उसे हम कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब, और जिसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग रहता है उसे हम कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब. तो ये तो हुए दोनों डिफरेंसेस कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है. ट्रांसिटिव वर्ब में हमेशा ऑब्जेक्ट पाया जाता है और इंट्रांसिटिव वर्ब में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता है. लुक एट सम अदर एग्जांपल्स. Okay students, now first sentence is Sunil passed the exam. This sentence is completed or not? Just remind you, Sunil is subject, passed is verb, लेकिन इसके बाद भी आपका ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है? एग्जाम. मतलब इस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है. जिस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, दिस सेंटेंस इज अंडर टू ट्रांसिटिव वर्ब. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज द डॉग वॉज बार्किंग. बार्किंग मीन्स भौंकना. barking loudly.
दिस सेंटेंस इज कंप्लीटेड, इनकम्प्लीटेड, मतलब दिस सेंटेंस अंडर टू ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। लुक एट द डॉग इज सब्जेक्ट, was barking is verb, loudly is adjective, इसका तो एडवर्ब हो गया ये। आप लोग पढ़ चुके हैं ना पहले भी कि जहां पर ly आता है वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब होगा, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट इज मिसिंग, ऑब्जेक्ट है। इसमें इस सेंटेंस में ये बोला गया है कि कुत्ता भौंक रहा था, लेकिन कुत्ता किस पे भौंक रहा था, डॉगी किस पे बार्किंग कर रहा था, किसी ऑब्जेक्ट किसी पर्सन का नेम दिया गया है। अगर यहाँ पर लिखा रहता कि द डॉग वाज बार्किंग लाउडली ऑन द कैट, ऑन द मैन, यानी किसी कैट पर भौंक रहा था या किसी मैन पर भौंक रहा था, तो वो होता आपका ऑब्जेक्ट, बट हियर इज ऑब्जेक्ट इज मिसिंग। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आपको? तो हम ऐसे सेंटेंस को कहेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब। Look at two more examples. Tisha sold some books. This sentence under two, Tisha is a subject, sold is verb, some books is object. So this sentence under two, transitive verb. Suppose इसी sentence को मैं कर देती हूँ, Tisha sold, Tisha sold, लेकिन क्या, चलो एक चीज और ऐड कर देती हूँ मैं, Tisha sold something, Tisha ने कोई चीज बेची, लेकिन कौन सी चीज बेची? यहाँ पर तो आपको क्लियरली बताया गया है कि Tisha sold some books, Tisha ने बुक्स को बेचा है, बट यहाँ पर तो आपको कुछ बताया नहीं है कि Tisha sold something, यानी कि Tisha ने क्या बेचा। It means here object is missing. So this sentence under two, intransitive sentence. Intransitive verb. Okay students, I hope ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका है कि what is the transitive and what is the intransitive. Let's remind. In the sentence have two parts, यानी कि दो तरीके के सेंटेंस होते हैं. First is transitive and the second is intransitive. Transitive verb always take an object, जिसमें verb के साथ object भी पाया जाता है, and the intransitive verb doesn't take any object, यानी कि इसमें कभी भी object नहीं पाया जाता. जिस sentence में object पाया जाता है that is called the transitive sentence, और जिस sentence में object नहीं पाया जाता that is called the intransitive sentence. Okay students, have a good day.